रामायण और महाभारत इस देश की हिस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि ये सब हुआ कब, और ये सब हुआ तो हमको इसकी डेट क्या नहीं पता। ये सब जानने से पहले इंडिया की हिस्ट्री का एक कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। 1500 AD में इंडिया में मुगल्स आए, 500 AD में चोलास और पांड्यास थे, 300 BC में मौर्यास थे, 500 BC में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, 1000 BC से 1500 BC में इंडिया में आयरन एज की शुरुआत हुई, यानी कि इसके बाद से आयरन यूज होना शुरू हुआ। इसके बाद सीधा चलते हैं 2000 BC, जबकि इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो कि इंडिया और वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है। यानी कि ये फर्स्ट टाइम था अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स कि इंडिया में शहर बने, मार्केट्स बने। इसके पहले ह्यूमंस ज्यादा एडवांस नहीं थे। तो अब आते हैं डेटिंग पर। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रामायण पहले हुई या महाभारत। तो महाभारत में हमें रामायण के बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, लेकिन रामायण में महाभारत को लेकर कोई भी बात नहीं होती। अगर आप खुद को महाभारत के टाइम पर इमेजिन करो तो वहाँ पर आपके आसपास के लोग रामायण के बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप खुद को रामायण के टाइम पर इमेजिन करो तो वहाँ पर महाभारत की बात नहीं होगी, जिसका कि मतलब यह है कि रामायण के इवेंट्स महाभारत के पहले हुए हैं। अगेन आते हैं डेटिंग पर। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि हिंदुइज्म में ये बताया गया है कि यहाँ पर 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब ये कहा जाता है कि रामायण त्रेता युग के एंड में हुई, और ये भी कहा जाता है कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की डेथ हुई वैसे ही कलयुग की शुरुआत हुई। तो हम इन युगों को यूज कर सकते हैं रामायण और महाभारत को डेट करने के लिए। अगर हम पुराणों में देखें तो हमें ये पता चलता है कि सतयुग 17,28 ईयर्स तक चला, त्रेता युग 12,96,000 ईयर्स तक चला, और द्वापर युग 8,64 ईयर्स तक चला, और कलयुग 4,32 ईयर्स तक चलेगा। क्योंकि हम अभी कलयुग में हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट डेट निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि कलयुग आखिर शुरू कब हुआ, और ये डेट ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है एक महान आदमी ने, और वो भी 1500 साल पहले। वो आदमी है ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। उन्होंने अपनी बुक आर्यभट्टियम में लिखा है कि अभी यानी कि तभी 3600 साल कलयुग के गुजर चुके हैं। तो जब आर्यभट्ट ने ये बुक लिखी थी वो 23 ईयर्स के थे, और आर्यभट्ट का बर्थ 476 AD में हुआ था। तो अगर हम कैलकुलेशंस करें तो डेट निकल कर आती है 3102 BC, यानी कि 3102 BC में कलयुग की शुरुआत हुई। यानी कि इसी टाइम भगवान श्री कृष्ण की डेथ भी हुई, और जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में पार्टिसिपेट किया था अराउंड इसी टाइम, यानी कि 3000 BC का अराउंड महाभारत का वॉर हुआ होगा। तो इस हिसाब से महाभारत की डेट निकल कर आती है 3000 BC का अराउंड, जो कि होता है 5 या 6000 साल पहले। तो अब आते हैं रामायण पर। हमें ये पता है कि रामायण त्रेता युग के एंड में हुई, जो कि अगर हम कैलकुलेशंस करें तो डेट निकल कर आती है 8 से 9 लाख साल पहले की, जो कि होता है अराउंड 8 लाख से 9 लाख BC। तो महाभारत की डेट थोड़ी समझ आती है क्योंकि ये 3000 BC की है, जो कि एक रीसेंट डेट है, लेकिन रामायण 8 लाख साल पहले की बात है। और अगर हम साइंटिफिकली देखें तो 8 लाख साल पहले अर्थ पर आइस एज थी। ह्यूमंस हंटर गैदरर्स थे, यानी कि शिकार करके खाना खाते थे। अर्थ पर मेगाफोना था, यानी कि बड़े बड़े जानवर थे, और अभी तक साइंटिस्ट को उस टाइम कोई भी सिविलाइजेशन होने के सबूत नहीं मिले हैं। और एक बात है जो इस डेट को चैलेंज करती है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये युग कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ईयर्स नहीं है, लेकिन ये चेंज होते रहते हैं जैसा जैसा लोगों का एक्सपीरियंस होता है। अगर राजा बहुत अच्छा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है तो लोग कहेंगे कि यह सतयुग है। अगर राजा बुरा है और सब कुछ बहुत बुरा चल रहा है तो लोग बोलेंगे कि यह कलयुग है। और अगर इस डेफिनेशन से देखें तो हमारी डेट्स को फिर से चेंज करना पड़ेगा, हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा इन्हें डेट करने का। अब कुछ फॉरेन हिस्टोरियंस ने इस पर थोड़ी रिसर्च की। उन्होंने देखा कि रामायण में बुद्धिज्म का कोई भी रेफरेंस नहीं है, लेकिन हमें बहुत सी बुद्धिस्ट स्टोरीज में रामायण के रेफरेंसेस मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि रामायण बुद्धिज्म आने के पहले का इवेंट है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि बुद्धिज्म इंडिया में कब आया? ऑब्वियसली जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तब, और ये माना जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म 2500 साल पहले, यानी कि लगभग 500 BC से 600 BC तक माना जाता है। यानी कि रामायण एटलीस्ट 600 BC से पुरानी होगी, और वो 600 BC से कितनी भी पुरानी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट 600 BC से पुरानी होगी ये कंफर्म है। और जैसे कि फॉरेन हिस्टोरियंस आर्यन माइग्रेशन में मानते थे, जिसको अच्छे से जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आर्यन माइग्रेशन माना जाता है कि लगभग 2000 BC से 1500 BC तक हुआ होगा। और अगर माइग्रेशन हुआ है तो रामायण और महाभारत इसके पहले नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती उसको जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देखिए, जो कि अब हमें डेट मिलती है 1500 BC से 600 BC तक रामायण और महाभारत दोनों ही अकॉर्डिंग टू फॉरेन हिस्टोरियंस। लेकिन बहुत से फैक्ट्स हैं जो कि आर्यन माइग्रेशन को गलत प्रूफ करते हैं, जो कि मैंने
इस वीडियो में बताया है। तो अगर आर्यन माइग्रेशन नहीं हुआ तो फिर ये डेट और भी पीछे जा सकती है। हमें डेट को और अच्छे से जानने के लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखने चाहिए और इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है बीबी लाल का, जो कि एएसआई के डायरेक्टर रह चुके हैं 1968 से 1972 तक और इन्होंने बहुत से काम किए जिससे कि इंडिया की हिस्ट्री सामने आई। उन्होंने महाभारत और रामायण के टाइम की बहुत सी जगहों को एक्सकेवेट किया, जैसे कि हस्तिनापुर, अयोध्या, भारद्वाज आश्रम, नंदीग्राम और चित्रकूट जैसे साइट्स। उन्होंने रिसर्च करने के बाद ये कंक्लूड किया कि लगभग 1200 बीसी से 600 बीसी तक रामायण और महाभारत दोनों हुई। अगेन ये उनके टाइम के रिसर्च के हिसाब से है। अभी और एक चीज है जिससे कि हम डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि हिंदुइज्म में ज्योतिष विज्ञान या एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है जहाँ की स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशंस को देखकर किसी इंडिविजुअल का फॉर्चून या भविष्य बताया जा सकता है। इसीलिए एंशिएंट हिंदूज स्टार्स की पोजीशंस को ध्यान में रखते थे और अगर हमें किसी भी समय के स्टार्स के पोजीशंस के डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं तो हम उन स्टार्स की पोजीशंस को एक सॉफ्टवेयर में डाल के ये बता सकते हैं कि वो स्टार्स की पोजीशन वैसे कब थी, यानी कि उस इवेंट की डेट बता सकते हैं। और ऐसे ही बहुत से एस्ट्रोनॉमिकल डिस्क्रिप्शंस हैं महाभारत और रामायण में जिनसे कि महाभारत और रामायण की डेट निकाली जा सकती है और यही काम किया है नीलेश ओक और पीवी वर्तक ने, जिन्होंने कि अलॉन्ग विद एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस और भी अलग अलग टाइप के एविडेंसेस को कलेक्ट किया और रामायण और महाभारत की डेट निकाली। इनकी डेट निकल कर आती है 12,000 बीसी यानी कि 14,000 साल पहले और महाभारत की डेट निकल कर आती है 5,000 बीसी यानी कि 7,000 साल पहले। वो ये भी एविडेंस देते हैं कि द्वारका, जो कि भगवान श्री कृष्ण का राज्य था, वो भी इसी टाइम यानी कि अराउंड 7,000 साल पहले ओशियंस के अंडर डूब गई थी। और कुछ आर्कियोलॉजिकल स्टडी के हिसाब से भी यही डेट निकल कर आती है, जो कि नीलेश ओक के कैलकुलेशंस के साथ मैच भी करती है। पर नीलेश ओक की डेट को बहुत से दूसरे हिस्टोरियंस जिन्होंने की एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस को यूज किया, उन्होंने भी उनको क्वांट्राडिक्ट किया है। कुछ मानते हैं कि महाभारत की डेट 3000 बीसी के अराउंड है। अब अगर दोनों ही लोगों ने एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस को यूज किया तो फिर उनकी डेट अलग क्यों है? उनकी डेट अलग इसीलिए है क्योंकि दोनों ने अलग अलग तरीके से एक चीज को इंटरप्रेट किया और भी लोग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसीलिए डेट्स अलग अलग निकल कर आती है। और कुछ लोग ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि रामायण 14,000 साल पहले होना इम्पॉसिबल है क्योंकि तब आइस एज था और उस वक्त कोई भी सिविलाइजेशन होने के सबूत हमें नहीं मिले हैं। इसके ऊपर नीलेश ओक ये भी क्लेम करते हैं कि आइस एज का इफेक्ट इंडिया पर बाकी कंट्रीज जैसा नहीं था, इंडिया कंपैरेटिवली वार्म था। तो अभी हमने बहुत टाइप के एविडेंसेस देख लिए रामायण और महाभारत को डेट करने के लिए, जिनमें से एक एविडेंस था आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो कि ये कहता था कि 1200 बीसी से 600 बीसी तक रामायण और महाभारत हुई होगी, जो कि पुरानी रिसर्च के हिसाब से था। लेकिन रिसेंटली हुई कुछ रिसर्च के हिसाब से ये डेट और भी पीछे जा सकती है। सिनोली और राखी घड़ी के एक्सकैवेशंस में हमें वेपन्स मिले हैं, बरियल्स मिले हैं, चैरियट्स मिले हैं जो कि 2000 बीसी के हैं। और इस नई रिसर्च के हिसाब से आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि महाभारत और रामायण 2000 बीसी से 1500 बीसी के बीच में हुई होगी, जो कि पुरानी डेट से लगभग 1000 साल का डिफरेंस है। तो अभी आपने कुछ नोटिस किया होगा जो कि नई रिसर्च के आने के बाद हुआ। जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट को नए एविडेंसेस मिले, उन्होंने डेट चेंज कर दी, जो कि ये बताता है कि अगर फ्यूचर में कोई रिसर्च होती है तो ये डेट और भी पीछे जा सकती है। अगर अभी एविडेंस नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और जैसे कि हम आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, हम विदाउट एविडेंस लॉजिकली सोच सकते हैं और थियरी बना सकते हैं जो कि हो सकता है कि फ्यूचर में सही हो। तो हमने बहुत सारी प्रपोज्ड डेट्स देखी और सारी ही डेट्स एकदम एब्सोल्यूट कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें विदाउट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो आई थिंक कि 10,000 बीसी से 3,000 बीसी तक का टाइम बहुत मिस्टीरियस है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि 12,000 साल पहले भी अर्थ पर एक सिविलाइजेशन थी जो कि डिस्कवर हुई है गोबेकली टेपे में, जो कि एक रीसेंट डिस्कवरी है। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये डिस्कवरी जैसे हम हिस्ट्री को देखते हैं उसको चेंज कर देती है। पहले हम सोचते थे कि सुमेरियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन ही फर्स्ट सिविलाइजेशन है अर्थ पर, लेकिन गोबेकली टेपे के आने के बाद वो चेंज हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि 10,000 बीसी से 3,000 बीसी तक इंडिया में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले कोई सिविलाइजेशन हो सकती है जो कि रामायण और महाभारत के टाइम की सिविलाइजेशन हो, और इंडस वैली आने तक इस सिविलाइजेशन का नॉलेज धीरे धीरे लॉस्ट हो गया हो, जो कि अगेन इसका कोई एविडेंस नहीं है। ये बस एक थियरी है जो कि कुछ हिस्टोरियंस जिन्होंने की डेटिंग की है उनके डेट के साथ बैठती है। और मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि आईवीसी के पहले भी इंडिया में कोई सिविलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में जो एक ट्रिगर है जो कि ह्यूमन को
काइंड ऑफ सिविलाइज करता है वो ट्रिगर है एग्रीकल्चर। जैसे ही ह्यूमंस एग्रीकल्चर को डिस्कवर करते हैं अब उन्हें एक जगह रहना पड़ता है क्योंकि क्रॉप्स की साइकिल्स होती है, क्रॉप्स को बड़ा होने में टाइम लगता है और जैसे कि वो पहले हंटिंग करते थे उन्हें एनिमल्स के पीछे रहना पड़ता था, इसीलिए वो सेटल नहीं हो पाते थे। लेकिन एग्रीकल्चर की वजह से उन्हें एक जगह पर सेटल होना पड़ता है, तो अब वो सेटल हो जाते हैं। अभी उन्हें घर बनाना पड़ता है और ऐसे ही करते करते गांव बन जाते हैं। उन्हें एग्रीकल्चर को और एफिशिएंट बनाने के लिए एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना पड़ता है। थोड़े समय बाद इस टाउन में कुछ लोग अलग क्रॉप्स की खेती करते हैं और कुछ लोग अलग क्रॉप्स की खेती, और वो दोनों क्रॉप्स की ट्रेडिंग करते हैं। इसके थोड़े साल बाद मार्केट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। मार्केट्स को देखने के लिए गवर्नमेंट भी आ जाती है जैसे कि कोई राजा, और इसी तरह एक सिविलाइजेशन बनती है जिसका की स्टार्टिंग पॉइंट है एग्रीकल्चर। और जैसे कि हम जानते हैं कि मेसोपोटामिया और इंडस वैली 3000 बीसी से 2000 बीसी तक अपने पीक पर थी, यानी कि ये सबसे ज्यादा एडवांस थे तब, लेकिन इनकी भी शुरुआत एग्रीकल्चर से ही हुई है। तो क्या लगता है आपको एग्रीकल्चर से सिविलाइजेशन बनने में कितना टाइम लगता होगा? 8000 बीसी तक एग्रीकल्चर शुरू होने के एविडेंसेस मिलते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 5000 साल लग गए ह्यूमैनिटी को एग्रीकल्चर से सिविलाइजेशन बनाने में, जो कि बहुत लंबा टाइम है। अगर आप इस टाइम को सोचो तो 2024 यानी कि अब से 3024 तक 1000 साल होंगे और 7024 तक 5000 साल होंगे। तो मुझे ये लगता है कि एक गैप हो सकता है जहाँ की हो सकता है कि कोई सिविलाइजेशन रही हो जिसके कि एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। अब एविडेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में एक्सकैवेशंस उस लेवल पर नहीं होते जैसे कि होने चाहिए। अब द्वारका को ही ले लो, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये सिटी 8000 साल पुरानी है, लेकिन इस जगह को ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता। और सोचो कि ऐसी कितनी जगह होगी जो कि हमारे पैरों के नीचे होगी, लेकिन हमें पता नहीं कितने सारे एविडेंसेस बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शंस में डिस्ट्रॉय हो जाते होंगे और वो हिस्ट्री हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है। तो रामायण और महाभारत की एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज बताए, मेरा ओपिनियन भी बताया। अभी आपके ऊपर है कि आपको कौन सी डेट सही लगती है।